खालिद साहब, जब फी एकड़ लागत 1.5 लाख और आमदनी 1,40,000 होगी तो किसान इस 10,000 रुपये फी एकड़ के नुकसान के हवाले से क्या अगले साल फसल दोबारा से बोएगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सिर्फ ये काश्तकार का इस्तेसाल नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान की मईशत का इस्तेसाल हो रहा है। गंदम पाकिस्तान की तमाम फसलों का इंजन है। अगर गंदम की फसल बेहतर होती है, काश्तकार को अच्छा रेट मिलता है, तो बाकी तमाम फसलें बेहतर होती हैं और मईशत में वो एक बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं। मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ। जिस साल हमें 3900 रेट मिला, हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। जब हमें रेट ना मिला, 1800-2000 रुपये रेट मिला, तब ये ग्रोथ आ गई एग्रीकल्चर की -13.49। तकरीबन $6 बिलियन का इस मईशत को नुकसान हुआ, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ा। इस वक्त जो मसला है कि हुकूमत ने खुद ही ऐलान किया कि हम 3500 रुपये देंगे और 1 अप्रैल से ख़रीदारी शुरू करेंगे ये कंपनीज। लेकिन वो आज 23 अप्रैल है, आज के दिन तक वो एक दाना ख़रीद नहीं कर सके। जब उन्होंने एक दाना भी ख़रीद नहीं किया तो हुकूमत ने आज इनलीगल तौर पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया कि जो सुबह सिंध में या KPK में गंदम जा रही थी वो ट्रक रोक लिए गए हैं, उनको पकड़ लिया गया। ये कि टोटल नाइंसाफ़ी है काश्तकार के साथ और काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है। और अगर हुकूमत आए ख़रीदे, भाई उनका निजी कंपनियों का जो बैंकों के साथ मामला तय अगर कल तक नहीं हो सके, वो हमने काश्तकारों ने तय तो नहीं करने थे, फूड डिपार्टमेंट ने तय करने थे। अपनी नाहली हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं वो? देखे ना, पिछले साल ये नया सिस्टम लेके आया खरीदारी का, EWR सिस्टम। गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम चालू नहीं हो सका। फिर क्या हुआ, सेक्रेटरी और DG को बदल दिया गया, फिर नए सेक्रेटरी और DG आ गए। इस दफा नया सिस्टम आया, तो नया सिस्टम हमारी गंदम तो पंजाब में 1 अप्रैल से आना शुरू हो गई है। तो 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक वो खरीदारी क्यों नहीं कुछ शुरू कर सके, जबकि खुद उन्होंने पहले 1 अप्रैल का ऐलान किया, फिर 10 का किया, आज 23 अप्रैल हो चुके। 23 अप्रैल तक उन्होंने एक दाना परचेज नहीं किया। अब सिर्फ काश्तकार से जबरदस्ती गंदम छीनने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जिन काश्तकारों ने आज गंदम बेची थी, उनकी सिंध या KPK जा रही थी या किसी स्टोर में जा रही थी, उनसे जबरदस्ती गंदम वापस लाई जा रही है। ये टोटल काश्तकार के साथ नाइंसाफी है। जब आपने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया है, तो डीरेगुलेट का मतलब यह एंड टू एंड डीरेगुलेट होना चाहिए। फिर ना आप जिलाबंदी लगा सकते हैं, ना सुबाबंदी लगा सकते हैं, ना आटे का रेट तय कर सकते हैं, ना रोटी का रेट तय कर सकते हैं। देखे ना, हम क्या कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। मैं आज हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदा के लिए इस फूड डिपार्टमेंट को दरमियान में से निकाल दो। उन्होंने किया ही क्या पूरे साल में? जो पूरे साल में अपनी पॉलिसी नहीं बना सके, जो पूरे साल में अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सके, जो 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक एक दाना खरीद नहीं कर सके, ये तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं? इनके पास लग्जरी गाड़ियां किस लिए है? इनके पास बड़े बड़े ऑफिस किस लिए है? काश्तकार का तो इस्तेसाल हो चुका है। देखिए ना, गंदम की वजह से $6 बिलियन की आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ गया है। इस वक्त तमाम फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी है। काश्तकार को किसका रेट मिला? आलू का रेट नहीं मिला, गंदम का रेट नहीं मिला, मूली का रेट नहीं मिला, गाजर का रेट नहीं मिला, गोभी का रेट नहीं मिला, कपास का रेट नहीं मिला, चावल का रेट नहीं मिला, मक्की का रेट नहीं मिला। हर वक्त काश्तकार का इस्तेसाल हो रहा है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? ऐसा ही है। और इस वक्त जो काश्तकार के साथ ज्यादती हो रही है, हम इस पे भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। तो सर, जब पॉलिसी मेकर्स जो इनके साथ बैठे होते हैं, हुक्मरानों के साथ, क्या वो उनको नहीं बताते कि आप लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता? जब ये कतई तौर पे काश्तकार को किसी पॉलिसी में शामिल फूड डिपार्टमेंट ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। किसी मीटिंग में काश्तकार हिस्सा नहीं है। अगर काश्तकार हिस्सा होते तो आज मुल्क की ये मईशत की ये हालत ना होती। आज हम कशकोल लेके IMF के सामने न खड़े होते। आप यकीन कर लें, कुदरत ने तो हमें बड़ा मौका दिया था इस जंग में। पूरी दुनिया में हर चीज के रेट बढ़ गए, लेकिन नहीं बढ़े हमारी प्रोड्यूस के रेट। पाकिस्तान में नहीं बढ़े। इंटरनेशनली गंदम का रेट बहुत ऊपर चला गया है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। लेकिन आज देखें ना, डीजल का रेट कहां चला गया है। लेकिन जो इन्होंने 3500 अनाउंस किया था, वही 3500। हमने जब गंदम बेचनी शुरू की इस साल 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 पे हमने 80% गंदम बेची है। आज अगर रेट बेहतर हुआ है तो हुकूमत किसके लिए है? खरीदारी के लिए नहीं, काश्तकार का गला दबाने के लिए, काश्तकार का मौशी कत्ल करने के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए आज ये आ गए हैं। यानी कि आज क्या पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहां जब कानून के मुताबिक आप नहीं रोक सकते तो फिर गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? देखिए ना, जब पिछले साल भी इन्होंने डीरेगुलेट किया, उससे पिछले साल भी डीरेगुलेट किया, लेकिन काश्तकार के साथ धोखा किया। डीरेगुलेट करने के बाद हर साल अगस्त में आके फिर रेगुलेट कर देते हैं अपने मकसद के लिए। काश्तकार को तो रेट, उसकी पैदावारी लागत ना मिली। 2 सालों में हमें 2200 अरब रुपए असल रेट से कम रेट मिला। आज काश्तकार बहुत परेशान है। ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। और इस दफा गंदम की पैदावार भी कम आ रही है क्योंकि उसने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की, मुतनासिब खादों का इस्तेमाल नहीं किया।
क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे न होने की वजह गंदम का रेट ना मिलना। मैं यकीन कर रहा हूं, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता कि जब उसे आज पता चला कि क्रैकडाउन हो रहा है, जब कल डीएफसी साहबान ने लेटर जारी किया है कि अपने स्टॉक शो करो, काश्तकार अगर अपने घर में रखे तो 25 मन से ऊपर जी नहीं रख सकता, वो अपने आप को डिक्लेयर करे, जब हम मर्जी उठा लेंगे। भाई जब खरीदारी का टाइम है उस वक्त तो आपने खरीदारी की नहीं, जब आपने हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी नहीं है, आज तक आपने एक दाना खरीदा ही नहीं है, तो आप बिल्कुल किस बात ठीक के है हमारे मालिक बन के आ रहे खालिद हैं? साहब, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो बातें हैं वो हमें समझ में आ रही हैं कि आप काश्तकारों के हैं वो एक आवाज़ बनकर उभरे हैं और काश्तकार खास से नाला नजर आते हैं। हुकूमत से इन मामलों को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खालिद साहब,